जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देवी कवच का पाठ करेंगे। इस पाठ को पढ़ने या सुनने से माँ हमारे परिवार की और हमारी सभी बाधाओं का नाश करती हैं और सभी प्रकार से हमारी रक्षा करती हैं और हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए कवच का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी से प्रकट ना किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुने, देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। उसे किसी प्रकार का दुख, भय या शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार की आभूषणों से युक्त ब्राह्मी हंस पर आरूढ़ हैं। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाश, कुंत, त्रिशूल, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री, आग्नेय कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नैतन्य कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार 10 दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिका की, उमा मस्तक की, मालाधारी ललाट की, यशस्विनी भौहों के मध्य की त्रिनेत्रा, नथुनों की यम घंटा, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्णमूलों की शांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की घाटी की चित्रघंटा, तालू की महामाया, थोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुर्धरी, कंठ के बाहरी भाग की नील, ग्रीवा और नासिका की नलकुबरी रक्षा करें। कंधों की खड्गिनी, भुजाओं की वज्रधारिणी, हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करें। उदर की शूलधारिणी, नाभि की कामिनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करें। एड़ियों की नारसिंही, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्टा कराली और केशों की ऊर्ध्व केशिनी देवी रक्षा करें। और पार्वती, रक्त, मज्जा, वसा, मांस,
हड्डी मैदे की रक्षा करें। रोम के छिद्रों की कौबेरी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्टेश्वरी, पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा रक्षा करें। मेरे वीर्य की ब्रह्माणी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करें। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 वायुओं की वज्रहस्ता रक्षा करें। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करें। वाराही आयु की, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी गोत्र की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। सुपथा पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करें एवं विजया सभी दिशाओं में रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, वहाँ उसे धन लाभ एवं विजय प्राप्त होती है। वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में इसे पढ़ता है, उसमें दैवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जंगम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र यंत्र कवचाव्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नपचर, जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि, जिसके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्षादि हैं, तब तक उसके पुत्र, पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी।